तो लास्ट पार्ट में नेक्रोमस मल्टीवर्स में आता है हिडन ड्रैगन बॉल्स की खोज में। लेकिन गोकू और वजीटा के पार नहीं जा पाता वो। गोकू वजीटा अपनी अननोन सी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर के नेक्रोमस की धज्जियां उड़ा देते हैं और नेक्रोमस वहाँ से भाग जाता है। और फ्यूचर से आकर के गोकू गोकू और वजीटा को अर्थ पे छोड़ जाता है। अब उसके आगे खैर, तो गोकू और वजीटा की जैसे ही आंखें खुलती हैं वो दोबारा से देखते हैं कि वो कैप्सूल कॉर्प में है और उनके सामने बुल्मा खड़ी हुई है। गोकू खड़ा होता और कहता है, क्या हम वापस से कैप्सूल कॉर्प में हैं? लेकिन हम तो उस नेक्रोमस से फाइट कर रहे थे, सेलेस्टियल से। आखिर वो नेक्रोमस कहाँ पे चला गया? उसने तो हमारे माइंड को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके रख दिया था। वजीटा कहता है, तुम ठीक कह रहे हो खैखरॉट, आखिर हम अर्थ पे कैसे आ गए? तो बुल्मा कहती है, गोकू वजीटा देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर तुम्हें अर्थ पे कौन लेकर के आता है हर बार, क्योंकि अब मुझसे भी ये चीज़ें नहीं हैंडल हो रही हैं। गोकू कहता है, कौन? क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही थी बुल्मा इतने समय से? बुल्मा कहती है, हाँ। गोकू वजीटा, एक फ्यूचर से गोकू आता है जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है और वो कहता है कि वो फ्यूचर में सब कुछ ठीक करने के लिए पास्ट में आकर के चेंजमेंट कर रहा है। और जब तुम लोगों की फ़ाइट ख़त्म हो जाती है तो फिर वो पास्ट में आकर के तुम लोगों को कैप्सूल कॉर्प में छोड़ जाता है। वजीटा कहता है, क्या फ्यूचर से गोकू आता है? जी क्या बात कर रही हो तुम बुल्मा? क्या ये चीज़ ट्रू हो सकती है? आखिर कोई भी बीइंग फ्यूचर से पास्ट में कैसे आ सकता है? ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। बुल्मा कहती है, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस गोकू के पास में बियॉन्ड ओमनीपोटेंट पावर्स हैं, जिसकी वजह से वो टाइम में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। इसीलिए वो पास्ट में और फ्यूचर में किसी भी वक्त जा सकता है। और हाँ, उसका ये भी कहना था कि जो तुम्हें 2 आउटफिट्स मिली हैं, ये तुम्हें किसी सेलेस्टियल ने नहीं दी है, बल्कि एक इन्फिनिटी शेनरॉन ने दी है, जिसके पीछे वो सेलेस्टियल्स पड़े हुए हैं। गोकू वजीटा की तरफ देखता और कहता है, वजीटा ये इन्फिनिटी शेनरॉन तो सुना सुना नाम लग रहा है। बुल्मा कहती है, हाँ, हो सकता है कि तुमने सेलेस्टियल्स के मुंह से ये शेनरॉन वाली बात सुनी हो गोकू वजीटा। खैर, वहीं ग्रैंड प्रीस्ट और सभी एंजल्स जेनो के साथ पहुंचते हैं बीरस के प्लेनेट के पास में। लेकिन वहाँ पे ना ही वो नेक्रोमस सेलेस्टियल होता है और ना ही गोकू वजीटा। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, कहाँ है आखिर वो सेलेस्टियल जिसकी तुम बात कर रहे थे? और ना ही यहाँ पे गोकू और वजीटा है। तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लॉर्ड जेनो, सच में वो गोकू वजीटा यहीं पे फाइट कर रहे थे उस नेक्रोमस नाम के सेलेस्टियल से, और मेरे साथ में इन एंजल्स ने भी देखा था उस नेक्रोमस को। क्यों एंजल्स? तो एंजल्स कहती हैं, हाँ लॉर्ड जेनो, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट एकदम ठीक कह रहे हैं। गोकू वजीटा यहीं पे नेक्रोमस से फाइट कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ चले गए मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जेनो कहता है, मुझे लगता है कि ग्रैंड प्रीस्ट और तुम सभी एंजल्स कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहे हो, क्योंकि डिस्ट्रॉयर्स मर चुके हैं तो तुम लोगों को डर लग रहा है कि कहीं तुम लोग भी ना मर जाओ उन सेलेस्टियल्स के हाथों। इतना भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें एंजल्स, मुझे पता है तुम लोग हेलुसिनेट कर रहे हो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, लेकिन लॉर्ड जेनो, हमने वाकई में देखा था यहाँ पे उस नेक्रोमस नाम के सेलेस्टियल को, और वो वाकई में गोकू वजीटा से फाइट कर रहा था। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, अब इसके ऊपर मुझे और बहस नहीं करनी, प्लीज़ तुम मल्टीवर्स के ऊपर ध्यान दो और मैं जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे काफ़ी सारे काम हैं। ऐसे बोल करके जेनो वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, एंजल्स, मुझे लगता है कि हमें अर्थ पे जाना चाहिए। जैसे ही हम अर्थ में जाएंगे तो हमें सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि गोकू और वजीटा जिंदा हैं या फिर मर गए। खैर, वहीं दूसरी तरफ नेक्रोमस काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड होता है और वो पहुंचता है अपने लॉर्ड सेलेस्टियल के पास में। तो बाकी सारे सेलेस्टियल, इवन उसका लॉर्ड भी उसकी ऐसी हालत देख करके शॉक्ड रह जाता है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, ये तुमने क्या करा लिया अपने साथ में नेक्रोमस? आखिर ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? तुम्हारी बॉडी में 2 होल हो चुके हैं। नेक्रोमस कहता है, लॉर्ड, ये होल निशानी है
उन मॉर्टल्स की। वो मॉर्टल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, मॉर्टल्स? क्या तुम भी उन्हीं दो मॉर्टल से हार करके आओ जिससे वेल्थीरियन हार करके आया था? तो नेक्रोमस कहता है, हाँ, आप ठीक समझे। वो दोनों मॉर्टल्स कोई आम मॉर्टल नहीं है। इवन मुझे तो लगता है कि वो कोई मॉर्टल्स हैं ही नहीं। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो मेरे माइंड को मैनिपुलेट कर रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि आखिर वो ये चीज़ कैसे कर पा रहे हैं। मैं इस एग्जिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैनिपुलेटर हूँ। मैं हर चीज़ को काफ़ी इजीली मैनिपुलेट कर सकता हूँ। इवन मॉर्टल्स के माइंड के साथ तो मैं खेल सकता हूँ। लेकिन पता नहीं वो मॉर्टल्स के पास में ऐसी कौन सी अदृश्य शक्तियाँ हैं जिसकी मदद से उन्होंने मेरे माइंड को ही मैनिपुलेट कर दिया और उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। उनके पास में पता नहीं ऐसी यूनिक सी फॉर्म है जिससे कि उन्होंने एक ही अटैक में मेरी ऐसी हालत कर दी लॉर्ड। मुझे लगता है कि वो मॉर्टल्स मुझसे नहीं मरने वाले हैं। आपको खुद जा कर के उन्हें हराना होगा। तो सेलेस्टियल लॉर्ड नेक्रोमस के नज़दीक आता और कहता है, तुम बस बहाने दे रहे हो। तुम भी उस वेल्थीरियन की तरह कमज़ोर हो और कुछ नहीं। बल्कि दो मॉर्टल्स कैसे ही सेलेस्टियल को हरा सकते हैं। हाँ, खैर नेक्रोमस, तुमने भी काफ़ी ज़्यादा सर्व कर लिया मुझे लगता है कि अब तुम्हें रिप्लेस करने का समय आ चुका है। ऐसा बोल करके वो सेलेस्टियल लॉर्ड उसको इरेज कर देता है, नेक्रोमस को इरेज कर देता है। तभी सभी सेलेस्टियल्स आगे आते और कहते हैं, लॉर्ड, इस बार हम जाएंगे उस मल्टीवर्स में और हिडन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ करके यहाँ पे ला करके ही रहेंगे। तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, नहीं, इस बार मैं खुद जाऊँगा। बाकी सारे सेलेस्टियल्स शॉक हो जाते हैं उस सेलेस्टियल लॉर्ड की इस बात को सुन करके, इस डिसीज़न को सुन करके। सभी सेलेस्टियल्स कहते हैं, लेकिन लॉर्ड, आप क्यों जाना चाहेंगे? आप तो हमारे लॉर्ड हैं और हमारे होते हुए आपको काम करना पड़े, ये चीज़ हम बिल्कुल सहन नहीं कर सकते। तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, नहीं, मैं भी तो देखूं आखिर वो मॉर्टल्स ऐसी क्या चीज़ पोजेस करे हुए हैं। आखिर उनके पास ऐसी कौन सी फॉर्म है जिससे कि उन्होंने वेल्थीरियन जैसे टाइम लाइन रूलर और नेक्रोमस जैसे मैनिपुलेटर को हरा दिया। ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आखिर मैं भी तो देखूं कि वो मॉडल हैं कौन, क्या ही पावर्स हैं उनके पास में। तो सभी सेलेस्टियल्स कहते हैं, लॉर्ड, हम भी आपके साथ आएंगे, क्या पता आपके साथ में कुछ गलत हो जाए। तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, तुम चिंता मत करो, अब कमान मेरे हाथों में आ चुका है। अब मैं खुद ही वो हिडन ड्रैगन बॉल्स ढूंढूंगा और इन्फिनिटी शनरॉन को समन करूंगा। मुझे तुम लोगों की कोई भी ज़रूरत नहीं है अब। ऐसा बोल करके वो सेलेस्टियल लॉर्ड खुद ही चला जाता है मल्टीवर्स में ज़ेनो की उन हिडन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने के लिए और दोनों मॉर्टल से बदला लेने के लिए वेल्थीरियन और नेक्रोमस का। खैर, वहीं अर्थ पे ग्रैंड प्रीस्ट सभी एंजल्स के साथ में पहुंचता है कैप्सूल कॉर्प में गोकू वजीटा के पास में। तो गोकू कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहाँ पे क्यों आए सभी एंजल्स के साथ में? तो ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ओह, तुम्हें देख के काफ़ी अच्छा लगा गोकू वजीटा कि तुम लोग जिंदा हो, वरना हमें तो लगा था कि तुम मर गए, उस सेलेस्टियल नेक्रोमस ने तुम्हें मार डाला। वजीटा कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, वैसे सच बताया जाए तो फिर उस नेक्रोमस ने ऑलमोस्ट हम लोगों को मार ही दिया था। लेकिन पता नहीं कैसे हम जब भी हार रहे होते हैं हमारे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और जब हमारी आंखें खुलती हैं, हम कॉन्शियसनेस में आते हैं वापस से, तो दिखता है कि हमारे सामने कोई है ही नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है और हम जीत चुके हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ये चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। मुझे लगता है कि तुम लोगों का कुछ लेकिन मुझे लगता है कि तुम लोगों का कुछ हिडन पोटेंशियल अनलॉक हो जाता होगा जब भी तुम लोग पैनिक करते होगे। बाकी कुछ भी हो सकता है। गोकू कहता है, लेकिन लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, कुछ भी बोलिए, बड़ा अजीब लग रहा है आपको और सभी एंजल्स को एक साथ देख करके। वीस कहता है, क्या कर सकते हैं गोकू, अब उन सेलेस्टियल से बच करके रहना है तो फिर हमें साथ में रहना ही पड़ेगा। गोकू कहता है, वैसे एंजल्स, अब आप चाहें तो अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, क्योंकि हमने वेल्थीरियन और नेक्रोमस दो सेलेस्टियल्स को मार दिया है। तो अब उनका टारगेट आप नहीं बल्कि हम होंगे। उनको ज़्यादा खतरा हमसे है।
इसीलिए आप अब चिल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो सेलेस्टियल्स आपके पीछे आएंगे बिल्कुल भी। मार्गरेटा कहती है, हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, गोकू की बात तो एकदम ठीक है। मुझे भी लगता है कि अब सेलेस्टियल्स का टारगेट ये गोकू होगा, ये वजीटा होगा। मुझे नहीं लगता है कि अब हमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम ठीक कह रही हो मार्गरेटा, लेकिन हमें लॉर्ड जेनो के आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। खैर गोकू, वजीटा, तुम लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हो उन सेलेस्टियल्स को हरा करके, लेकिन ध्यान रखना कि कोई बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए इस मल्टीवर्स के लिए। वजीटा कहता है, आप चिंता मत करिए, हम जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे इस मल्टीवर्स के लिए, हम कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे इस मल्टीवर्स का। जिसके बाद वो सभी एंजल्स और ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाते हैं। वजीटा गोकू से कहता है, खैकरॉट, वैसे हम जिस काम के लिए लॉर्ड बीरस के प्लैनेट में जाने की कोशिश कर रहे थे वो काम तो हुआ ही नहीं। हम सोच रहे थे कि हम लॉर्ड बीरस के प्लैनेट में जाएंगे और वहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, लेकिन लॉर्ड बीरस का प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, कम से कम हमने वो 2 सेलेस्टियल्स को तो कम कर दिया। गोकू कहता है, वजीटा कैसा हो अगर हम लोग हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में ही ट्रेनिंग कर ले तो। वजीटा कहता है, ना, हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में अगर हम ट्रेनिंग करेंगे और दोबारा से सेलेस्टियल आ गया तो फिर हमें उसके बारे में नहीं पता चल पाएगा, और हो सकता है कि वो सब कुछ ख़त्म कर दें। इसीलिए बेटर यही है कैकरॉट कि हम ट्रेनिंग ना ही करें। वैसे भी हमें लग नहीं रहा है कि हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तुम तो देख ही पा रहे हो ना कि कैसे हम सेलेस्टियल्स तक को बीट कर पा रहे हैं जो कि ओमनीपोटेंट के भी ऊपर होते हैं। इवन वो वेल्थीरियन तो टाइम लाइन्स पे राज करता था, हमने उसे इतनी आसानी से हरा दिया, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हमें और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। गोकू कहता है, लेकिन वजीटा हम इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं किसी भी सेलेस्टियल को या फिर अपने ओपोनेंट को। हो सकता है कि कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हमारा वेट कर रहा हो। खैर तभी बहुत सारे क्लाउड्स आ जाते हैं अर्थ के अगल बगल। गोकू कहता है, ओ, ये अचानक से मौसम कैसे ख़राब होने लग गया वजीटा। वो क्लाउड्स ऐसे कवर कर लेते हैं पूरी अर्थ को मानो कि कोई बहुत ही बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट होने वाला हो। इवन जो ओशंस होते हैं उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती हैं, जिससे कि जो कोस्टल सिटीज़ और प्लेसेस होती हैं वो धीरे धीरे डूबने लगती हैं। बुल्मा गोकू वजीटा के पास भागती हुई आती है और कहती है, गोकू वजीटा ये सब क्या हो रहा है। ये देखो, मेरी डिवाइस में दिखा रहा है कि हमारे अर्थ पे एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है। इस तूफान से हो सकता है कि पूरा अर्थ ही डूब जाए। गोकू कहता है, क्या, आज से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आखिर ये क्लाउड्स तो कुछ ज़्यादा ही डेंस हैं। मुझे लगता है कि ये किसी ने पर्पसली किया है, वरना क्लाउड्स ऐसे नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे सेलेस्टियल लॉर्ड आता है और कहता है, हा, 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 तुम ठीक समझे गोकू और वजीटा, ये कोई क्लाउड नहीं है, बल्कि ये एक स्टीम है जिससे कि मैंने तुम्हारे पूरे अर्थ को कवर कर लिया है ताकि कोई भी मॉर्टल अर्थ से बाहर ना जा पाए। गोकू कहता है, स्टीम, ये कैसी स्टीम है आखिर। जिसके बाद गोकू एक कामेहामेहा रेडी करता है और क्लाउड्स में मारता है, तो गोकू का कामेहामेहा उन क्लाउड्स के आर पार ही नहीं जा पाता है, मानो कि वो कोई क्लाउड या फिर स्टीम नहीं बल्कि एक सॉलिड चीज़ है, कोई बाउंड्री टाइप की बना दी हो उस सेलेस्टियल लॉर्ड ने। वजीटा कहता है, तुम हो कौन और आखिर तुम चाहते क्या हो। तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, कुछ नहीं, मैं नेक्रोमस और वेल्थीरियन का बदला लेने आया हूँ तुमसे, उसी के साथ साथ मैं हिडन ड्रैगन बॉल्स को भी लेने आया हूँ जिसकी मदद से मैं इन्फिनिटी शेनरॉन को समन कर सकूँ। गोकू कहता है, इन्फिनिटी शेनरॉन, क्या वजीटा ये वही इन्फिनिटी शेनरॉन है जिसके बारे में कुछ देर पहले बुल्मा बात कर रही थी। बुल्मा कहती है, हाँ, मुझे लगता है कि ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है, अगर तुम लोग क्या खुसर बुसर कर रहे हो ज़रा मुझे भी तो बताओ। गोकू, वजीटा, तुम लोगों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया वेल्थीरियन और नेक्रोमस को मार करके। तुम्हें ज़रा भी आइडिया है कि वो कितने इम्पोर्टेंट है पूरी एग्जिस्टेंस के लिए। वेल्थीरियन हर टाइमलाइन को संभाल के रखता था, अब वो चला गया है तो पता नहीं कब कौन सी टाइमलाइन से कौन आ जाए और क्या प्रॉब्लम हो जाए। और तुमने नेक्रोमस को मार दिया जो कि मैनिपुलेशन का लॉर्ड था। तुम्हें ज़रा भी आइडिया है
कि उसके मर जाने की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब गोकू कहता है वो हमारे मल्टीवर्स को तबाह करने के लिए आए थे और हमने उन्हीं को तबाह कर दिया, इसमें हमारी क्या गलती है। और तुम भी उसी पर्पस से आए हो, तुम हमारे मल्टीवर्स को हानि पहुंचाने आए हो, हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने आए हो, तो तुम्हारा हश्र भी सेम होगा। हम तुम्हारे बिना भी अपने मल्टीवर्स को जीवित रख सकते हैं, हमें तुम्हारे इंटरफेरेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे तुम्हारा नाम क्या है? तो सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है नाम? मेरा कोई नाम नहीं है, मैं सेलेस्टियल लॉर्ड हूँ, हर बीइंग मुझे लॉर्ड कह के बुलाता है। वेजिटा कहता है बस बहुत बकवास हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारा काम ख़त्म करने का समय आ चुका है लॉर्ड। ऐसा बोल करके गोकू और वेजिटा दोनों ही रेज करते हैं और अपनी MUI और सुपर सैयन ब्लू इवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सेलेस्टियल लॉर्ड कहता है क्या यही वो फॉर्म है जिसके बारे में वेल्थीरियन बात कर रहा था? नहीं, ये फॉर्म तो कुछ ज़्यादा ही वीक है। क्या वेल्थीरियन और नेक्रोमस इस फॉर्म से हार गए? खैर जो भी हो, लेकिन मैं इस फॉर्म से नहीं हारने वाला हूँ और मैं इन दोनों मॉर्टल्स को दिखा दूंगा कि मैं क्यों लॉर्ड कहलाता हूँ, इस एग्जिस्टेंस का लॉर्ड क्यों हूँ मैं। अब आखिर क्या सेलेस्टियल लॉर्ड गोकू वेजिटा को हरा पाएगा या फिर उनकी जो मिस्टीरियस फॉर्म है वो सेलेस्टियल लॉर्ड को भी हरा देगी? और आखिर क्या सेलेस्टियल लॉर्ड का ये सपना पूरा हो पाएगा कि वो जो हिडन ड्रैगन बॉल से उनको इकट्ठा करके इन्फिनिटी शेनरॉन को समन कर ले? और आखिर फ्यूचर गोकू का इसमें क्या रोल है? वेल ये सब तो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ गाइज, मैंने नेक्स्ट मूवी पे वर्क करना स्टार्ट कर दिया है जो कि इस चीज़ पे होने वाली है कि क्या होता अगर गोकू एक अल्टीमेट टाइम चेम्बर में कैद हो जाता। और तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि भले ही ये टॉपिक पुराना हो लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट एकदम नया होगा, जैसा कि हर बार रहता है। तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जो मूवी होगी वो एकदम टॉप नॉच होगी, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी और तुम्हें बहुत फन दे के जाएगी। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।